जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कल हमने पढ़ा था, उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध हो रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास चली जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछती हुई सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ठठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की शोभा आभा है, वह इनकी हरिताभ, नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौण वर्ण वाले सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजक पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशि लूट ली हो। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। देखो, गांव की स्त्रियां और पुरुष, स्त्रियां स्पेशल माता जी से, सीता जी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जब आपका पूरा वनवास हो जाएगा तो कृपा करके इसी रास्ते से लौटना, ताकि हम आपको दोबारा देख सके। क्योंकि साथ में चलने के लिए तो राम जी, लक्ष्मण जी ने सबको मना कर देता कि कोई हमारे साथ नहीं चलेगा, इसलिए ऐसी ऐसी विनती करती हैं। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्रियां पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया प्रेम वाला। देखो, जब लक्ष्मण जी ने लोगों से रास्ता पूछा कि अब हमें आगे जाना है तो यहाँ से किधर की तरफ मुड़ना पड़ेगा, तो वहाँ के लोग व्याकुल हो गए, रोने लगे
कि अब मतलब भगवान ऐसे चले जाएंगे। तो देखो कितना प्यार कर रहे हैं भगवान को, श्री रामचंद्र जी को सब, लक्ष्मण जी और सीता जी को सब कहते हैं कि वो इंसान ही थे, खाली इंसान ही थे भाई। किसी इंसान को इतना प्यार मिल रहा है, आजा कोई राजा महाराजा गली में भी, कौन रोएगा उनके लिए। ये सब कहने वाली बात है कि राजा शरीर है तो मुश्किल होंगी, तुम जाओ मत, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। भाई एक बार देखने के बाद सब कहेंगे आगे निकलो, कोई किसी को कुछ नहीं दे रहा। मगर यह भगवान की लीला को जो समझना चाहेंगे वो बहुत आराम से समझ जाएंगे, जो नहीं समझना चाहेंगे वो इसमें से भी गलतियां कुतरक निकालते रहेंगे कि इंसान की तरह घूम रहे थे, नंगे पैर घूम रहे थे, देखो उनके पास कुछ था भी नहीं, वो कैसे भगवान थे। भाई लीला भी कोई चीज होती है, तो भगवान ने लीला की थी। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कह कह कर लौटाए, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। देखो भगवान ने उनका मन वहां से छीन लिया कि अगर ये मेरे को इतना प्यार कर रहे हैं तो मैं इनके मन को अपने साथ रखूंगा, ये मेरे हो गए। तो यहाँ भगवान का प्रेम भी देखो कि कितना बड़ा दिमाग, कितना बड़ा मन, कोई नहीं कह पा रहा कोई भी। बार बार तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं कि मेरा देखो कितना छोटा दिमाग है, मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं नहीं कह पाऊंगा, सारी बातें नहीं कह पाऊंगा। भगवान जिस पे कृपा करेंगे वो बहुत आराम से समझ जाएगा, समझने के बाद भी भूल जाएगा। अगर और भी भगवान आगे कृपा करना चाहेंगे तो उसको याद रहेगी चीज। मैं भगवान से ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे साथ हो, कि मैं ये चीजें याद रखूँ, ऐसी विनती करता हूँ भगवान से। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवों को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। देखो लोग अब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को देख के गांव जहाँ से ये निकल रहे थे तीनों, वहाँ के लोगों के पास से जब भी ये चले श्री राम जी, तो वहाँ के लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान ने तो जल को खारा बनाया है और चंद्रमा को रोगी बना दे कि वो घटता भी है, बढ़ता भी है, उसमें दाग भी है। तो उसी विधाता ने करा, तो भगवान स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार को ऐसा मान सकते हैं कि वो लोग भगवान पर गुस्सा कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि भगवान भी खुद ही यही है। तब लीला में नहीं पता था, फिर बाद में धीरे धीरे सबको पता चल गया। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने उनको वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश के पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। कोई प्रेमवश लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर भगवान को इन्हें कुछ देना ही नहीं था, वनवास ही देना था, तो इनको यहाँ पे पैदा ही क्यों करा, तो कि इनके मन में इतना दुख हो कि हमें सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है और अब नंगे पैर घूमेंगे, पत्ते बिछा बिछा के सोएंगे, बिल्कुल सन्यासों की तरह रहेंगे, तो इनको इतना आनंद दिया ही क्यों। ये लोग प्रेम बस अपने, जिसको जितना गुस्सा आ रहा है, जितनी दया आ रही है, जितना प्रेम आ रहा है, वो सब बोले जा रहे हैं। वहां तो सब लोगों का क्या हाल था, तुलसीदास जी ने वो समझाने की कोशिश की कि हम लोगों तक भी वो बात पहुंचे कि हम लोग भगवान को सिर्फ उनके नाम से पा सकते हैं, और नाम में भी उतना प्रेम आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें पूरी लीला बताई गई है। और जो इस बात को भी समझ नहीं पा रहे वो अब भागे हैं, उनकी किस्मत में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कभी भी मर जाएगा। ऐसा नहीं कोई सोच के बैठा हो कि मैं 20 साल बाद ये करूंगा, 10 साल बाद ये करूंगा। कोई भी कभी भी निकल जाता है। प्लान करना अच्छा है, बट उसकी आशा करना बेकार है कि ये होगा ही होगा। अपनी मेहनत करते चल जाना बस। जो ये सुंदर और अत्यंत
सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत और आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों में से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया है। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया है। कोई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे।